बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमल अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साचे दरबार की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय भाइयों बहनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। यद्यपि ये बातें बहुत लोग समझ ना पाने के कारण लगता है उन्हें कि सत्संग तो आसानी से मिल जाता है, कहीं पर हो रहा है वहाँ चले जाओ मिल जाएगा। कौन भाग्य की बात है, क्या भाग्य बनाता है। लेकिन जिसने समझा सत्संग के रहस्य को, सत्संग धारण किया जिसने, सत्संग का अनुभव किया जिसने, उसने कहा कि सत्संग तभी मिलता है जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। अब मिल गया तो हमसे बढ़कर भाग्यशाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा संसार जब तक हमें सत्संग का बोध नहीं होता है, यद्यपि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं कि जिसमें वो सत्य ना हो। सत्य हर जगह है, लेकिन उसका अनुभव न कर पाने के कारण हम असत्य में जीते हैं। और असत्य में जीना दुर्भाग्य होता है। सत्संग जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हमेशा जीवन सत्य में चलता है, सत्य में गुजरता है, सत्य में सोता है, सत्य में जगता है। इसीलिए ऐसे जीवन से बढ़कर और कोई भाग्य नहीं है।
क्योंकि आत्मा इसी के लिए प्यासी है। सत्य हमेशा सुनते हैं कि परमात्मा को ही कहा जाता है, जो सृष्टि के पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहे, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिससे ही सारी दुनिया ओत-प्रोत है, कोई कण जिससे खाली नहीं, कोई चीज जिससे भिन्न नहीं। लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब हमारे हृदय में प्रेम हो। आपने सुना होगा कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। जिसने सत्य का अनुभव किया, भाइयों बहनों, सत्य को जाना, पहचाना, सत्य में स्थिर हो गए, उसने कहा कि वो प्रेम का विषय है। बिना प्रेम के वो हृदय में, अनुभव में धारण नहीं होता, आता नहीं। अब देखो, प्रेम न होने के कारण जिस स्वरूप का चर्चा, जिस स्वरूप की चर्चा शास्त्रों में है, संत महान पुरुष जिस स्वरूप को दर्शाते हैं, उसका अनुभव भी हो जाता है, लेकिन प्रेम की कमी के कारण हमें वो आनंदित नहीं कर पाता है, क्योंकि हम उसकी कीमत ही नहीं समझ पाते। वो हमें आनंद, शांति, सुख नहीं दे पाता, जो उसमें हमेशा से भरा हुआ है, उसी में है। सुख भी उसी में है, शांति भी उसी में है, आनंद भी, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप उसी में है, और वो हर पल हमारे साथ है। कैसे हमारे साथ है और कैसे वह हम ही हैं, इसके लिए हमें चलना पड़ता है। चलते 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 एक दिन अनुभव होने लगता है कि दो नहीं, एक ही है। द्वैत से अद्वैत में पहुंच जाता है प्रेमी भक्त। लेकिन कब? जब उसके हृदय में प्रेम होता है। और प्रेम तभी होगा, या तो हम प्रेम के लिए जन्म जन्मांतर से कठिन परिश्रम किए हों, त्याग किए हों, पुण्य कमाए हों, भाव श्रद्धा इकट्ठा की हो, तो प्रेम तुरंत शुरू हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रेम का संस्कार बनाने के लिए हमें तन से, मन से, धन से, वैसे सेवा तो जिसके प्रेम होता है वो अवश्य करता है, प्रेम के नाते करता है। लेकिन जिसके हृदय में नहीं है, अगर ये साधन वो अपना ले, सेवा, सत्संग, ध्यान, दर्शन, प्रसन्न का,
तो संस्कार प्रेम का पैदा होने लगता है। देखें, सबरी को जब गुरु महाराज जी ने बताया कि तेरे घर राम आएंगे, यद्यपि जो राम हर जगह व्यापक है, हमेशा निरंतर जो रम रहा है, उस राम का तो अनुभव हमेशा करती ही थी, लेकिन वही राम साकार रूप में शरीर धारण करके आएंगे, इसके लिए वो सेवा अपनाती है। देखो, आप गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। बेटा उन्हें वो जब से सुनती है कि राम आएंगे, गुरुदेव ने समझाया, जब वो जाने लगे तो सबरी भी तैयार हो जाती है, क्योंकि लोग जब तक इस योग्य नहीं हो जाते कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें सर्वम माम दे देगा, कि तुम ही सब कुछ हो, इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं, तब तक वो केवल कहते ही कहते हैं। वंदना सभी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा धारण नहीं कर पाते। सबरी ने धारण कर लिया था। सबरी के लिए श्री गुरु महाराज जी ही सब कुछ थे। दुनिया में उनके अलावा और कोई कुछ भी नहीं था। सबरी कहती है कि गुरुदेव, जब आप जा रहे हैं तो हम यहाँ किस लिए, हम भी आपके साथ चलें। श्री गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी से दर्शाते हैं, समझाते हैं कि बेटी, इसमें कोई लेकिन नहीं, तू जाने योग्य है, तू जा सकती, चल सकती, लेकिन एक छोटा सा काम तुझे करना है। वो क्या करना है? कुछ दिन के बाद भगवान राम आएंगे और उन्हें तुझे सीता का पता बताना है। वैसे वो संत है, सीता वैसे अंदर की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को कहा जाता है, और उसका पता संत ही बताते हैं। बाहर से दूसरा प्रसंग है जो आप लोग जानते हैं। रावण सीता को, और सबके अंदर रावण बैठा है, चुराए रखता है, हैं? आत्मा की एक नहीं सुनी जाती, मन की सभी सुनते। वो रावण इतना जबरदस्त रहता है, जब तक प्रेमी गुरु आज्ञा रूपी किला को अपने हृदय में धारण नहीं कर लेता, तब तक उन्हें ध्यान भजन नहीं करने देता, आत्मा को सुकून से रहने नहीं देता है, संतुष्ट नहीं होने देता है।
सबरी स्वीकार कर लेती है और उसी दिन से जब वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो सबरी सेवा में लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सेवा से हर पल मेवा मिलता है। प्रभु का भाव हमारे हृदय में अटल और प्रगाढ़ बनता है, तभी से वो उसका झाड़ू बना करके रास्ते को साफ करने लगे। भोजपुरी में पद्य के माध्यम से जिक्र है कि भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर माँ, भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर माँ। कुश की झड़िया सबरी रहिया भोरे रामा, कुश की झड़िया सबरी रहिया भोरे रामा। यही बाटे आई हैं हमरे राम हो सबरी के घर माँ, यही बाटे आई हैं हमरे राम हो सबरी के घर माँ। तभी से झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। प्रेमी भक्त को अगर पता चल जाए गुरु महाराज जी आने वाले हैं तो किस टाइम आएंगे उन्हें पता होता है। आज फोन का साधन है, फोन से पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो 2 दिन बाद आएंगे तो आदमी से वो सेवा करना शुरू कर देता, ऐसा नहीं करता है। कोई हाँ सामान नहीं है तो वास्तव में सही में प्रेम है तो वो जरूर ले आता है, लेकिन विधिवत नहीं। उसे लगता है कि अब आने वाले होंगे तब वो चाय पानी नाश्ता की उनकी व्यवस्था, लेकिन सबरी को भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि राम कब आएंगे, केवल बता दिया है कुछ दिन में आएंगे, कुछ नहीं पता। सेवा में अकेली है, मालिक साथ में है, सेवा में लग जाती है। इस भाव से खुशी में एकदम खुशी की तरंगें हृदय में हिलोरे मार रही हैं कि इसी रास्ते से राम आएंगे मेरी कुटिया में। घर मतलब घर। भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर माँ, भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर माँ। कुश की चटैया सबरी झारी के बिछावे रामा, कुश की चटैया आसन लाग गई हैं हमरे राम हो सबरी के घर माँ, आसन लाग गई हैं हमरे राम हो सबरी के घर माँ। भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर माँ, भक्ति में अइले भगवान हे सबरी के घर माँ। कुश की चटाई बनाती है और उसे रोज झाड़ झाड़ के बिछाती है।
ये नहीं कि आए नहीं, जब आएंगे तभी झाड़ देंगे। रोज झाड़ रही, कई कई बार झाड़ रही। इसके पीछे रहस्य है बहनों। देखो, जिसके हृदय में प्रेम होता है वो श्री गुरु महाराज जी के लिए कुछ भी बनाता है, खाता है, लाता है। उसे याद आती है कि गुरु महाराज जी हमारे जीवन के सिरताज हैं। कब याद आता है? जब वो सिरताज समझता है। सिरताज हैं, वो भी थोड़ा सा अगर इसमें से खा लेते तो अच्छा था, थोड़ा सा इसमें से स्वीकार कर लेते तो बहुत बढ़िया होता। भले ही वो अर्पण नहीं कर पाता, खिला नहीं पाता, भाव ही अर्पण कर लेता है, तो उसे बहुत खुशी, बड़ा आनंद और बहुत पुण्य मिल जाता है, गुरु की दुआ मिल जाती है। तो सबरी दुआ के लायक है, भरपूर है, पूर्ण पावन पवित्र संस्कारी है, जीवन की कीमत समझ चुकी है, इसलिए चटाई को बार बार झाड़ती है और बिछाती है। भक्ति में अइले भगवान हे सबरी के घर मां, भक्ति में अइले भगवान सबरी के घर मां, बन की बिरिया सबरी चाखी चाखी तोड़े रामा, बन की चाखी तोड़े रामा, भोगवा गई हैं हमरे राम हो सबरी के घर मां, भोगवा गई हैं हमरे राम हो सबरी के घर मां, भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर मां, भक्ति में अइले भगवान हो सबरी के घर मां। भाइयों बहनों, वन में जंगल में जा करके देख रही कि कौन से फल हैं, और कोई फल नहीं मिल रहा है। बेर मिला, बेर ही उस समय लगे हुए थे। अब उसमें देख रही कि कौन बेर मीठे हैं, चख रही है और चख चख करके ला रही है, ताकि हमारे प्रभु को कहीं खट्टी बेर न खानी पड़े, मुंह स्वाद उनका खराब हो जाएगा। अब कितने भाव उमड़ रहे होंगे उसके हृदय में कि कोई बेर खट्टी न लग जाए, क्योंकि वही काम अगर विधि विधान से किया जाता है तो कुछ और ही निखार लाता है, और वही काम फॉर्मेलिटी से किया जाता है तो कुछ और तरह दिखाई पड़ता है। काम तो दोनों हो रहे हैं, वैसे ही लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक वही काम कर देता है तो देखते बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, और एक वही काम कर देता है तो वो क्या किया, झाड़ू भी लगाई है तो कूड़ा यहीं पड़ा हुआ है, कूड़ा तो सही से साफ है नहीं। सबरी के हृदय में अथाह प्रेम है, प्रेम का ही प्रकाष्ठा है भाइयों बहनों, कि आज सबरी का नाम लोग बड़े प्रेम से लेते हैं।
जिनके जूठे बेर को भगवान राम ने खाई थी। एक बार थोड़ा अगर संस्कारी है तो सबरी का नाम लेते ही उसका हृदय दहल जाता है। सबरी कैसी थी? उसके हृदय में इतना प्रेम था। मैं कैसा हूं? मेरे हृदय में ऐसा प्रेम नहीं। हाँ, जिसे कुछ भी प्रेम नहीं है वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसे सबरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जिसके हृदय में थोड़ा भी होता है वो सबरी के आचरण से प्रभावित होता है। ऐसे ही हम सभी भाई बहनों को प्रेम सीखना चाहिए। ये दर जो है प्रेम ही सिखाता है। प्रेम ईसा मसीह ने सीखा था। जिन लोगों ने उन्हें सूली की सजा दिलवाई और दे रहे थे, उनके लिए भी उस मालिक से क्षमा मांगी और कहा कि ऐ पिता, तू इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या हूं। यहाँ प्रेम की पाठशाला न पढ़ने के कारण लोगों को आपस में कितना ईर्ष्या द्वेष होता है कि नहीं? कोई ज्यादा धन माल भी नहीं इंसान हड़प लेता, थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो गया तो घर में ही झंझट हो जाती है, होती है। क्योंकि प्रेम की पढ़ाई पढ़ी, प्रेम की पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाती है। और जो इस पाठशाला में विद्या अर्जित कर लेता है वही ऐसी डिग्री पा लेता है कि फिर किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आपके संतों और भक्तों, ऋषियों मुनियों का अनुभव है कि जब प्रेम खजाना मिलता है तो प्रेमी दीवाना होता है, और जब प्रेम उभरता है अंतर में आधीन जमाना होता है। आप दूसरे शब्दों में सुनते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए तो दो चार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का। ये ऐसे कहने और सुनने का विषय नहीं है, ये उसने कहा है जिसने प्रेम की पढ़ाई पढ़ी, जिसने मालिक से प्रेम किया और मालिक मैं हो गए। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें दे जाए। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं करी। वो दधीच ऐसे उपकारी बन गए, शरीर छोड़ने में उन्हें देरी नहीं लगी और सौंप दिया अपने जीवन को कि मेरी हड्डी ले लो। अमृतासुर का वध कर दो। देवता परेशान थे, देवता की भलाई नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रेम पढ़ लिया। प्रेम के सामने सब रोग भोग तुच्छ हो जाता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है, और जब प्रेम उभरता अंतर में आधीन जमाना। पूरा संसार प्रभुमय है, सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। दुश्मन भी अगर हमें मारने आ रहा है तो या तो
हमने कभी उसका कुछ बिगाड़ा होगा, या वो बिगाड़ रहा है तो उसके खाते में लिखा जाए शुरू कर रहा है। प्रेमी उससे भी ईर्ष्या नहीं करता है और मालिक के नाम पर उस समय भी खुश रहता है, क्योंकि मारेगा तो शरीर को मारेगा। जो आप हैं उसे तो कोई मार नहीं सकता। मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। कभी भी वो मरता ही नहीं, शरीर ही मरती है। इसे तो मरनी ही है, आज नहीं कल इसका तो समय निश्चित है, कभी न कभी तो आएगा ही। तो ये प्रेमी इस बात को जानता है कि ये कोई बहुत कीमती बात नहीं, इसके लिए किसी से ईर्ष्या द्वेष क्या करना। हाँ, कीमती ये इसलिए है कि इससे हम प्रेम की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। यही एक ऐसा साधन है जिससे के द्वारा हम इस पाठशाला में आ सकते हैं और प्रेम को पढ़ सकते हैं। प्रेम धीरे धीरे पैदा होता है भाइयों बहनों, एकदम नहीं। मैंने पहले ही बताया, या तो पहले ही कमाई किए हो। जैसे देखो ये बच्चा है, छोटा है, हाँ 6 साल का था तभी इसने ब्रह्म ज्ञान के लिए एकदम अपने हृदय को आतुर बना लिया। ना चाहते हुए इसे ज्ञान मिल गया और इतने छोटे बच्चे तो खेलते कूदते हैं इधर उधर, वो क्या जाने सत्संग क्या होता है, जानते हैं? आप लोगों के घर में भी बच्चे हैं, वो या कभी यहाँ आ जाते हैं तो कहते हैं कि मम्मा हम तो बोर हो गए। सुनते हैं, कह रहे थे हमें तो बोर होना पड़ता है वहाँ, क्योंकि 2-3 घंटा यहाँ लग जाता है। लेकिन इसके मुख से तो नहीं सुनते होंगे, क्योंकि इसने पहले से परिश्रम किया है। प्रेम के पाठशाला में इसने नाम पहले ही लिखा लिया है। कई जन्मों के पुण्य होते हैं जिसमें निहायत आपकी ही भलाई छिपी हुई है, उसी ध्यान को आप ध्यान नहीं करते, कम करते हैं, बहाने करते हैं। दान पुण्य में भी छल करते हैं, सेवा में भी कटौती रखते हैं। हाँ, सबके लिए मैं नहीं कहती, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। कारण कि प्रेम की पाठशाला में आपने पढ़ाई नहीं की, अब शुरू हुआ है। अब से भी आप तभी पढ़ पाएंगे, माया पढ़ने भी नहीं देती है। आप तभी पढ़ पाएंगे जब मजबूत होंगे, और मजबूत तभी बन पाएंगे जब गुरु आज्ञा का पालन करें। एक ही इलाज है और दूसरा इलाज नहीं। आप चाहो कि हम आज्ञा का पालन न करें और हम ध्यान कर लें, हम दान पुण्य कर लें, हम सेवा कर लें, तो हमारे ख्याल से संभव नहीं है, जैसा हमने जाना है। तो प्रेम बहुत ही जरूरी। आप हमेशा सुनते रहते हैं कि आपको भी प्रेम ही चाहिए, कि आत्मा सो परमात्मा, आप उसी के अंश हैं।
आपको जहाँ प्रेम नहीं मिलता, चाहे वो सगा संबंधी ही क्यों ना हो, आप वहाँ जाना पसंद नहीं करते। प्रेम अगर पति पत्नी में नहीं है तो खटपट रहता है, घर नर्क बन जाता है, स्वर्ग नहीं बनता। अब प्रेम है तो इंसान स्वर्ग का अनुभव करता है। उसे लगता है कि पति हमारे विष्णु हैं और पत्नी हमारी लक्ष्मी। तो प्रेम ही जीवन जीने की कला है। अगर प्रेम सीख लिया बंधु, हाँ प्रेम तभी आप सीख पाएंगे जब गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, तभी मालिक के चरणों में आपको लगाव होगा, ध्यान कर पाएंगे, दान पुण्य कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, सत्संग में आ पाएंगे। यही प्रेम की तरफ यही साधन ले जाता है। अगर ये साधन नहीं अपनाए तो आप बाहरी भक्ति, दिखावा भक्ति, खंडन मंडन तो भले कर लेंगे, लेकिन प्रेम हृदय में पैदा। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान